हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, हिंदी में सारणी बोलते हैं, और ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सबसे बेस्ट यानी कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर ये जो एंगल होते हैं वो आपको 90 तक 10th क्लास में आपको सीखना है, और 10th क्लास के ऊपर जब जाएंगे तो आपको उसके आगे सीखना है स्टूडेंट। तो आज हम आप लोग को यहाँ पर इसका हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे अभी हम बोले कि साइन साइन 0 का क्या वैल्यू होगा, कॉस 65 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर हमने हमने बोले कि बताइए कि कॉस 60 का क्या होगा, तो स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके फॉर्मूले आएंगे आपका। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अलजेब्रा का यानी बीज गणित का फॉर्मूला सब सीखे। ठीक है, सब स्टडी किए, एग्जाम्पल भी किए, लेकिन एक भी फॉर्मूला मैंने बोला क्या है कि आपको याद रखना है? नहीं है स्टूडेंट, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। याद नहीं किए जाते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले समझे जाते हैं। ठीक है, समझ समझ कर आप रखेंगे ना तो आपको उस टाइम याद आएगा। अगर हमने इस फॉर्मूला को कैसे बना सकते हैं, देखो स्टूडेंट, आपके एग्जाम में यानी 10th क्लास में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे वो मतलब इंडिया का कोई सा भी बोर्ड हो, मतलब स्टेट में जैसे बिहार बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड, आपको ये सब मतलब ये जो टॉपिक है ये आपको चैप्टर दिए रहते हैं, हर एक सिलेबस में रहते हैं। और स्टूडेंट इससे कम 7 से 8 सिर्फ इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जाते हैं एग्जाम में। जो फाइनल एग्जाम होता है ना बोर्ड का, उसमें आपसे पूछे जाते हैं। और इससे स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इससे बच्चे डरते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि मैं आपको 1 मिनट के अंदर बनाकर मैं भी दिखा दूंगा आपको, और आप भी दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10 टाइम्स यानी 10 बार आपको सेम लिख कर या तो देख कर या तो जो हम स्टेप अभी बताने वाले हैं उसको याद कर 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 आप भी बना सकते हैं स्टूडेंट। दिख रहा है ना? तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मैं ही बना सकता हूं। तो देखो, अगर जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, तो एग्जामिनेशन जब हॉल में जाएंगे ना, तो वहां पर क्या करने का कि जो आपके पीछे वाले पेज होंगे वहां पर पेंसिल से आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें से देख देख कर आप लिख सकते हैं, इतने याद करने के। क्योंकि देखो मतलब स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है ये है कि अगर हम भी जब एग्जामिनेशन में बैठने जाते हैं तो जो जो अपने को आता है ना उस टाइम भूलने लगते हैं हम लोग, कंफ्यूजन होने लगता है कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या नहीं होगा आंसर। तो हम लोग उस डिफिकल्ट में हम लोग कभी कभी रॉन्ग भी आंसर मार देते हैं स्टूडेंट। तो उससे अच्छा है कि अगर जब ये फॉर्मूला अगर आपको पीछे के पेज में रहेंगे तो गलती होने के चांस नहीं होंगे। वही मैं बार बार आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि फॉर्मूला मैथ को, जो मैथ के फॉर्मूले होते हैं वो उसको बनाया करो। ठीक है, मतलब बना लो उसको, याद मत करो कि ये इसका यही होता है। कितने दिन याद करो, कितने फॉर्मूला याद करोगे? अभी तुम भी अगर स्टडी करते होगे, एक एक चैप्टर में 10 15 20 फॉर्मूले 50 फॉर्मूले रहते हैं, ऐसे में कैसे आप याद करेंगे? तो उसका है कि 50 फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अगर देखो, कोई भी फॉर्मूला है ना मैथमेटिक्स का, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि जो आपसे नहीं बनेगा स्टूडेंट। तो बस स्टूडेंट, मेरा इतना बताने का काम था, मैं आपको जरूर बताया। अब अभी हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं। अभी अभी देखो स्टूडेंट, ये आपका फिंगर है, कितने फिंगर है? ये इसमें 5 है। तो देखो, ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 है, ये 60 है, और ये 90 है। यानी 0 30 45 60 90, ये याद रखना। ये 0 1 2 3 4। ठीक है, ये जो 90 है वो 4 पर है और 0 1 पर है। ऐसा ऐसा मतलब कंसिडर करके चलो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये है। अब देखो, ये जो हेडिंग है ये आपका काम हो गए होंगे। अगर हम इसको रफ कर देता हूं तो
देखो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर इसके, अभी हमने क्या बोला था, ये 0 से काउंट करना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से तो कुछ दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट स्टेप, अगर स्टेप लिखना है तो ये इधर लिखने का, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले 0 से काउंट करना और 4 तक करना है। देखो स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा, सबसे पहले 0 से काउंट करना है और 4 तक करना है। तो देखो स्टूडेंट, 0 1 2 3 ये। सेकेंड स्टेप इसमें 4 से डिवाइड, एक मिनट स्टूडेंट, डिवाइड यानी भाग, 4 से भाग देना, डिवाइड देना। ठीक है, तो अभी हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। देखो, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, सबको रूट करना। ठीक है, और जो स्टेप 4 रहेगा उसके बाद हल करना यानी सॉल्यूशन निकालना। ठीक है स्टूडेंट, ये अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है ना। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले 0 से काउंट करना और 4 तक करना। स्टेप नंबर सेकेंड, इसमें 4 से डिवाइड यानी भाग देना। और स्टेप नंबर थर्ड, सबको रूट करना। और स्टेप नंबर 4 हल करना। ठीक है, यानी सॉल्यूशन निकालना। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमने जैसे बोले थे कि इसको ये करना और ये और फिर ये देखो हमने रूट सबको कर दिया। स्टेप थर्ड हो गया। अभी फोर्थ नंबर है कि हल करना है। तो बताओ, अगर हमने किसी भी 0 में नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये देखो स्टूडेंट, ये आपका 0 आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √4, 1 का तो 1 हो जाएगा और √4 का 2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई ये देखो, ये 1 ये 2 यानी √2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 और इसका 1। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो आपने राइट किए है ना, यहाँ पर इसमें लिख देने का 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी देखो साइन का हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो स्टूडेंट, अभी यहाँ से क्या करने का कि जो आपका ना ये है ना, यहाँ से ना माइनस कर, मतलब ना इसको यहाँ पर लिखना, फिर इसको यहाँ पर लिखना, फिर इसको यहाँ पर ऐसे करके। देखो कैसे, अभी देखो ये 1 है ना, तो 1 यहाँ पर लिखना। अभी क्या है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना। तो अभी ये क्या है, √3/2। अभी देखो ये सेम हो जाएगा √2। अभी फिर इसको 1/2 और ये 0। देखो स्टूडेंट, ये आपको 0 से बढ़ते हुए 1 तक जा रहा है और ये 0 से घटते हुए 1, मतलब 0 से बढ़ते हुए यानी इधर से बढ़ते आ रहा है। ये 0 से इंक्रीज हो रहा है और ये 1 से डिक्रीजेस हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अभी आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, इसको मैं ड्रॉप करता हूं, आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको स्टेप भी दिया है, देखो कितना इजी से निकालते हैं इसको। ठीक है, अभी देखो 2 तो निकल गया और तीसरा कैसे निकलेगा स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, एक ना फॉर्मूला है, आपको भी मालूम है कि tan θ = sin θ अपॉन cos θ होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, tan θ = sin θ अपॉन cos θ। अभी देखो स्टूडेंट, अगर हम tan 0 डिग्री का निकालना चाहेंगे तो साइन का क्या है, साइन 0 का 0 है 0, और cos θ का क्या है 1 है, तो ये 1, यानी क्या हो जाएगा 0, यानी इसका जो वैल्यू आएगा
वो क्या आएगा, बोलो स्टूडेंट, 0, यानी ये 0। ठीक है, अभी देखो सेम हियर, ये आपका अभी समझो कि 30 का निकालना है यहाँ पर, तो क्या आएगा 1/2 और 1/√3/2। तो देखो ये √2 और सॉरी एक मिनट रुको, ये नहीं आएगा ना, 1/2। ठीक है, अभी ये 2 कैंसिल, यानी 1/√3। ठीक है, तो देखो यहां पर आ गया यहां पर आ गया 1/√3। देखो स्टूडेंट, ठीक है, अभी देखो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अभी ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 होगा। और स्टूडेंट याद रखना, अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी, और किसी भी 0 में नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0। ये स्टूडेंट 2 चीज याद रखना, हमेशा याद रखना है। इंफिनिटी मतलब अपार क्या बोलते हैं उसको, अपारभाषित, ऐसे कुछ तो बोलते हैं हिंदी में, इंफिनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, ये तो हमने सब यहाँ पर किया, यहाँ तक आपको आ गया, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं। अभी देखो स्टूडेंट, अगर हम इसको रफ करता हूं, अभी आपको भी मालूम है कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा कौन सा होता है, बोलो, इसका उल्टा कौन सा होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हमने यानी उल्टा, ये देखो 1/cos थीटा। अगर हम आपसे पूछे कि सेक थीटा का उल्टा क्या, सॉरी cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, cot थीटा, ये सेक थीटा। और इसका अगर tan थीटा का बोलेंगे तो क्या आएगा, cot थीटा। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, अभी जितने वैल्यू आए हैं ना, उल्टा, उल्टा मीन्स क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे कि 2 का उल्टा लिखो तो 1/2 लिखोगे ना, जिसको हम लोग अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट। तो देखो स्टूडेंट, cot थीटा, तो ये इसी का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, ये 0 है तो 0 का उल्टा 0/1। अभी मैं 0/1, तो मैंने अभी आपको यहां पर बताए थे ना, यहां पर क्या बताया था मैं, बोलो, एक मिनट को, अगर ये cot थीटा है तो cos 1, ये देखो ये 0 है, तो 0 को तुम कैसे लिखोगे, बोलो, 1/0, राइट ना। अब ये देखो, इसको कैसे लिखे, 2 को 1/2, वैसे यानी 1 के नीचे लिखने का उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका अगर करेंगे तो ये आएगा। अब देखो इसका अगर हम उल्टा करेंगे, ये एक मिनट, इसको मैं रफ करता हूं, इधर देखो, अगर 1/√3 का उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, 1/√3। अभी देखो ये इधर हो जाएगा, यानी √3, तो देखो ये √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3, और इंफिनिटी का उल्टा करेंगे तो बोलो 0। ठीक है, यानी 0/1, इंफिनिटी का क्या होता है, ये देखो इंफिनिटी का होता है। देखो इधर स्टूडेंट, मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये इंफिनिटी का 1/0 होता है। अब ये 1/1/0, तो ये 0 तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा, यानी 0/1, तो 0/1 क्या होगा, बोलो, 0। ठीक है, अभी देखो सेक थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा 1 का उल्टा, बोलो, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। अभी देखो इसका, ये देखो मैं थोड़ा अगर आपको ऐसे कर दूंगा तो और भी इजी हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, समझ में आएगा। ठीक है, बोलो, इसका अगर हम करेंगे तो 2/√3 उल्टा, इसका करेंगे तो √2, अगर इसका करेंगे तो 2, और ये 0 है ना, 0 का उल्टा इंफिनिटी। याद रखना है स्टूडेंट, नहीं 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, यस, इंफिनिटी। ठीक है, अभी देखो, अभी cos थीटा है, अभी cos थीटा 0 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और ये 1/2 यानी 2, और ये √2, और ये 2/√3, और यहाँ पर 1 का 1। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बनकर तैयार हो गया ये। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पर अगर
ये देखो, ये इसका समझ में आता है ना, ये आपका एंगल है, ये आपका रेशियो है, इस साइड का आपका एंगल है और इस साइड का रेशियो है। अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा साइन 60 का वैल्यू बताओ, तो कहां पर बताएंगे, तो साइन 60 यहां पर यानी √3/2। तो देखो स्टूडेंट, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने आपको यहाँ पर आज हम आपको इजी तरीका से मैंने आपको बताने का कोशिश किया। जरूर ये आपको समझ में आए होंगे। एक बार चेक करो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अभी देखो, अगर हमने जैसे आपको वादा किया था कि मैं इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा, तो प्लीज आप लोग काउंट कीजिए और देखिएगा। अभी नहीं, ये सब मैं रफ करता हूं और ये ना बक्स बनाकर फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। आप भी मेरे जैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट कब, जब आप ना 1-2 बार अच्छे से करेंगे, घर पर अगर 1-2 बार सॉल्व करेंगे ना, तो आपको भी सॉल्व करने आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखो, मैंने ये सब रफ कर देता हूं। ये देखो, ये मैंने रफ किया, ये रफ किए, ये रफ किए, देखो स्टूडेंट, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। अभी तुम ना यहां से ना काउंट करना, ठीक है, देखना 30 सेकेंड के मतलब 60 सेकेंड के पहले ये टेबल आपका बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी देखो यहां पर, अभी देखो, आपको ना सब स्टेप मालूम है कि आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व नहीं करना है, आपको मालूम है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आप यहां से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इजीली आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब यहां से आपका चालू होता है 17-20। अभी देखो, अगर इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे बोला था वैसे मैंने आपको 1 मिनट के अंदर इसको मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, आप भी अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो आपसे भी ये सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज हमने आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जरूर आपको समझ में आए होंगे। इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट प्लीज, आपको सबसे मतलब इजी तरीका से बताया, आप मतलब आप इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। कुछ भी ज्यादा यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको फिंगर बताया और फिंगर पर ही मैंने सब समझा दिया। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो 0, 30, 45, 60 और ये आपका 90। 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, और जो 4 है 4 से डिवाइड करना है, फिर रूट करना है और फिर सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो अगर प्लीज स्टूडेंट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट को बताइए। अगर जो भी मैंने टीचिंग करता हूँ, अगर ये टीचिंग से अगर किसी दूसरे का हेल्प होता है, अगर उसको समझ में आ जा रहा है जो भी मैं सिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जब तक एक दूसरे को शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे मालूम चलेगा। तो स्टूडेंट, अगर आपके दोस्त वोस्त कोई भी है तो प्लीज आप शेयर कीजिए, उनको बताइए
कि एक सर है, हमको ऐसे ऐसे सिखाते हैं, मुझे समझ में आता है तो उनको भी समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझसे बोलिए, यहाँ पर डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैंने आपको फिर से बताऊंगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।